क्या आपकी किचन में धुआँ, खाना बनाते वक़्त जो एयर निकलती है और नमी, चिकनाहट हमेशा जमी रहती है और ढंग से वेंटिलेटेड नहीं रहती है, बाहर नहीं निकल पाती है, जो भाप खाने की होती है, खाने की स्मेल होती है, हमेशा किचन में भरी रहती है। तो आपकी किचन में पक्का वेंटिलेशन में कोई न कोई दिक्कत हुई है, आपको अपने किचन का वेंटिलेशन ठीक करने की ज़रूरत है। वो कैसे ठीक करना है और किन-किन तरीके का वेंटिलेशन होता है किचन में, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप 2 बर्नर का स्टोव यूज़ कर रहे हैं तो कितनी सेंटीमीटर की चिमनी लगानी चाहिए, कितने सक्शन पावर की चिमनी लगानी चाहिए। अगर आप बड़ा बर्नर यानी कि 4 से 5 बर्नर का स्टोव यूज़ कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी चिमनी आपको लगानी चाहिए। उसे इंस्टॉल करवाते वक़्त बर्नर से कितनी ऊँचाई पे, कितनी हाइट पे उसे हैंग करवाना चाहिए। और एक चिमनी अगर आपकी किचन में आपने लगवा रखी है, तो आपको एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगाना चाहिए किचन में या नहीं लगाना चाहिए? ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा आखिरी तक। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, तो पक्का आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो कि आप अपना किचन बनवाते वक़्त ध्यान में रख सकते हैं और आपके काम आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं किचन के वेंटिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किचन में वेंटिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के मेनली वेंटिलेशन होते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन, एक जो एग्ज़ॉस्ट के थ्रू होता है और तीसरा चिमनी के थ्रू जो वेंटिलेशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन अगर आपकी किचन में है, यानी कि खिड़की है या फिर क्रॉस वेंटिलेशन है, यानी कि 2 साइड एयर आपकी किचन में से आती है, तो आपको एग्ज़ॉस्ट फैन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चिमनी से ही और कम सक्शन पावर की चिमनी से आपका काम चल जाने वाला है। नेचुरल वेंटिलेशन अगर आपके किचन में है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और फिर दूसरा वेंटिलेशन यानी कि एग्ज़ॉस्ट, एग्ज़ॉस्ट जो आपके काम आता है किचन में, वो धुएँ को और स्मेल को अच्छी तरह से बाहर निकालने के लिए यूज़ में आता है। तीसरी चीज़ जो है वो आती है हमारी चिमनी। चिमनी डिपेंड करती है कि हाँ भाई, हम कितने बर्नर की स्टोव यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारे किचन में किस प्रकार का टाइप्स का खाना कुक होता है। तो चलिए हम चिमनी के बारे में बात करते हैं। अगर आप 2 बर्नर का स्टोव यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 60 सेंटीमीटर की चिमनी और 700 से 1000 मीटर क्यूबिक पर आवर सक्शन पावर की चिमनी लगानी चाहिए। और जो उसकी हाइट होनी चाहिए हैंग होते वक़्त, वो होनी चाहिए आपके किचन काउंटर टॉप से और ऊपर, यानी कि 24 से 30 इंच के बीच में। 24 से 30 इंच के बीच में सफिशिएंट हाइट रहेगी और वो अच्छे से जो आपकी एयर होगी और जो भाप होगी कुकिंग करते वक़्त, ये तेल वगैरह सारी चिकनाई को सक्शन कर पाएगी। अगर आप 4 से 5 बर्नर का यूज़ करते हैं, तो उसकी हाइट होनी चाहिए 25 से 30 इंच के बीच में। 30 इंच होनी ही होनी चाहिए मिनिमम, तब वो अच्छे से, और उसकी जो सक्शन पावर होनी चाहिए वो 1200 से 1400 मीटर क्यूबिक पर आवर होनी चाहिए और 90 सेंटीमीटर की चिमनी आपको लगानी चाहिए 4 से 5 बर्नर स्टोव के लिए। तो ये थी चिमनी की बात, और क्या हाइट होनी चाहिए और क्या डायमेंशंस होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर चिमनी हमने लगवा रखी है, तो क्या हमें एग्ज़ॉस्ट फैन लगाने की ज़रूरत है हमारे किचन में? तो चलिए इसका भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपने चिमनी लगवा रखी है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपने चिमनी लगवा रखी है और नेचुरल वेंटिलेशन आपकी किचन में है, तो आपको एग्ज़ॉस्ट फैन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेचुरल वेंटिलेशन नहीं है, आपका किचन एयरी नहीं है और चारों तरफ से बंद है, तो आपको एग्ज़ॉस्ट फैन ज़रूर लगाना चाहिए। वो क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि चिमनी जो है वो पूरी तरह से आपके किचन से धुएँ को और चिकनाहट को बाहर नहीं निकाल पाती है, स्मेल को बाहर नहीं निकाल पाती है। जब एग्ज़ॉस्ट फैन लगा होता है, तो वो बाहर की एयर भी अंदर लाता है और पूरी किचन की धुएँ को, एयर को बाहर लेके जाता है। तो एग्ज़ॉस्ट और चिमनी दोनों ही लगानी चाहिए अगर आपका किचन थोड़ा-सा पैक है या फिर बंद है चारों तरफ से तो। अगर नेचुरल वेंटिलेशन है तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अब बात करते हैं भाई, वेंटिलेशन करवाना ज़रूरी क्यों है? चिमनी लगानी क्यों ज़रूरी है? हम नहीं भी तो लगा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपके किचन में आप अपना कुकिंग करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। आपको साँस लेने में दिक्कत हो सकती है, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपके किचन में बहुत ज़्यादा फ्राइड या फिर तला भुना खाना बनता है तो। तो वेंटिलेशन किचन में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। इससे आपके किचन भी हेल्दी रहेगा, चीज़ साफ़ भी रहेगी, चिकनाहट भी उससे जो तेल निकलता है, धुआँ निकलता है, आपके किचन कैबिनेट्स पे चिपक जाता है, टाइल्स पे आपकी चिपक जाता है, वो भी चीज़ें नहीं होंगी। आपको किचन भी आपको कम मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्लीनिंग भी कम ही रखनी पड़ेगी और अच्छा वेंटिलेशन होने से आप भी हेल्दी रहेंगे और हेल्थ के लिए भी बहुत बेटर होती हैं चीज़ें और एक फ्रेश एयर हमेशा बनी रहेगी। और अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए किचन में वेंटिलेशन करवाते वक़्त। ज़रूरी बातें ये हैं कि जब भी आप अपना किचन में वेंटिलेशन करवाएँ,
तो ध्यान रखें कि बिजली के पॉइंट्स वगैरह चिमनी हैंग करने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए सारी चीज़ें वो पर्याप्त जगह पे होनी चाहिए। और चिमनी के लिए 16 एम्पियर, एग्जॉस्ट के लिए 6 एम्पियर सफिशिएंट है। अगर आप डक्ट वाली चिमनी लगा रहे हैं तो डक्ट वाली चिमनी की लेंथ जो होती है डक्ट की 10 से 12 फीट से ज़्यादा ना रखें। अच्छा सक्शन पावर और अच्छी क्लीनिंग अगर चाहिए तो, और महीने में कम से कम एक बार तो उसकी फिल्टर की सफाई होनी ही चाहिए। और अच्छा वेंटिलेशन और बढ़िया सक्शन पावर की चिमनी ही लगाएं अगर आपके किचन में ज़्यादा फ्राइड या फिर तला भुना खाना बनता है तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें अबाउट किचन वेंटिलेशन। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसमें कौन सा पॉइंट आपको बढ़िया लगा और सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।